दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज देखेंगे हम सवाल नंबर 12। ठीक है, ये प्रश्नावली बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो, बहुत ही इजी है, बस आप लगातार लगे रहिएगा। चलिए इसको हम करते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, आपका एक समानांतर श्रेणी दिया है। जैसे ही आपको इस प्रकार का सवाल दिए रहते हैं, उसमें ध्यान से देखना कि अंतिम में वाह वाला पद है कि नहीं। यहाँ पे एक पद बोला है -47, वाह वाला नहीं बोला है, अर्थात वो एन कमांड नहीं है। चलिए सबसे पहले क्या लिखोगे, दिया है। ठीक है, यहां लिख देना समांतर श्रेणी, जो दिया लिख दो 18, ये हो जाएगा 15 1/2 13 डेश 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 का एक पद -47 है। ठीक है, अब यहां तक पूरा होने के बाद एक पद बोला है, यदि हाँ तो कौन सा पद, ये आपका सवाल है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, माना समानांतर श्रेणी का एनवा पद -47 है, तो एक पद बोला है, अर्थात वो आपका कौन सा वाला पद है, एनवा पद। यदि वह वाला रहता तो वो पहले एन का मान होता। ठीक है जी, अब यहां ध्यान से देखना, सवालों को देखते रहिएगा। यहां प्रथम पद क्या है, श्रेणी देखो, ए का मान क्या निकलेगा जी 18। सर्वांतर क्या होगा, श्रेणी देखते जाओ, इसका सूत्र क्या होता है आपका, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, अर्थात 15 सही 1/2 -18। ठीक है, देखो इस प्रकार के सवालों को कैसे हल करते हैं, इनके साथ ये गुणा होता है आपस में और इनके साथ जुड़ता है, तो हो जाएगा 15 दूनी 30 और 1 31/2 माइनस कितना हो जाएगा ये 18। ठीक है, अब देखो ये आपका बटे में है 31/2 और ये आपके बटे में नहीं है, तो इस प्रकार के सवालों को हम ऐसे हल करते हैं। इसके नीचे पूछने वाला क्या मान के चलते हैं, 1, तो हो जाएगा 31 से कम 31 और ये हो जाएगा 18 दूनी 36 और नीचे होता है 2 एकम 2। ठीक है, ये जो 1 है इसके साथ गुणा होगा, ये जो 2 है इसके साथ गुणा होगा और ये दोनों आपस में 2 एकम 2। ठीक, तो 36 में से आप 31 घटाओगे तो -5/2, ये किसका मान मिला हमको, डी। ठीक है, और ये एनवा पद का मान कितना है, -47। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम सूत्र में रखेंगे। ठीक है, देखिए अब ये हो जाएगा आपका सूत्र, लिखेंगे यहाँ पे क्या होता है आपका, समानांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होता है सूत्र, a + n-1 d। ठीक है जी, हम सवाल में देख चुके थे एनवा पद का मान कितना था आपका, -47 बराबर a का मान कितना था आपका 18 और यहाँ पे प्लस n का तो नहीं पता है, इसी को हमें निकालना है। d का मान हमें मिला था -5/2। ठीक है, अब इस 18 को हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका -47, ये प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा ये है 18 और ये हो जाएगा आपका n-1 और ये हो जाएगा आपका -5/2। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों जुड़ेगा क्योंकि दोनों में माइनस लगा है, तो आपका 47 और 18 कितना हो जाएगा जी, देखो 7 और 8 होता है आपका 15 का 5, हासिल आया 1 4 और 1 5 और ये 6, माइनस का माइनस। एक चीज जरूर याद रखिएगा, यदि जब भी दो माइनस रहता है तो आपस में जुड़ते हैं और चिन्ह माइनस ही रहते हैं। ठीक, यहाँ ये हो जाएगा आपका n-1 -5/2। अब यहाँ पे ये जो संख्या है इसका पक्षांतर करेंगे, तो जो नीचे रहता है ऊपर चला जाता है और जो ऊपर रहता है वो नीचे आ जाता है।
तो ये हो जाएगा आपका -65 गुणित 2/5, माइनस का माइनस, ये नीचे था ऊपर चला गया, ये ऊपर था नीचे आ गया, ठीक है। ये होता है आपका n-1, माइनस और माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो ये हो जाएगा 65 गुणित 2/5 बराबर, ये हो जाएगा आपका n-1, ठीक है जी। ये देखो 5 एकम 5 एक जाएगा, फिर 5 तिया 15, ये पूरा कट जाएगा, गुणित 2 बराबर n-1, ठीक है। अगला पद हो जाएगा आपका 13 दूनी कितना होता है जी 26 बराबर n-1, यहां तक समझ में आया। n-1 बराबर ये हो जाएगा आपका 26, यहां से आप एक को पक्षांतर करोगे, ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, अर्थात 26 प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा n का मान 26 और 1 कितना हो जाएगा आपका 27, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, यहां लिख लीजिएगा। अतः समांतर श्रेणी का 27वां पद -47 प्राप्त होगा, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 13। देखो जब भी आपको इस प्रकार का सवाल दिखे जिसमें आपको प्रथम पद नहीं पता चल रहा है, सर्वांतर नहीं पता चल रहा है, तो उस स्थिति में आप सीधा मानिएगा, ठीक है। एक ही रीजन है, सीधा मानिएगा। चलिए इसको हल करते हैं। माना समानांतर श्रेणी का प्रथम पद A है तथा सर्वांतर D है, तो ठीक है सीधा मान लेना। यहां पे सूत्र लगाइएगा, क्या होता है आपका सूत्र, समानांतर श्रेणी का nवां पद, ये होता है आपका a प्लस n-1d, ये आपका सूत्र होता है। अब इसी सूत्र में हमें आपको यहाँ पे मान को रखना है, ठीक है। अब समानांतर श्रेणी का 11वां पद, ये जहां वह लग जाता है ये किसका मान होता है पता है ना, n का, तो यहां रखिएगा a प्लस 11-1d, और ये वाला जो इसका पद है ये मान है 38, वो इधर रहते हैं, ठीक है। 38 बराबर ये हो जाएगा a प्लस 11 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा 10d, ठीक है। या ये हो जाएगा a प्लस 10d बराबर 38, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। इतना समझ में आया। सेम ऐसे ही दूसरा समीकरण यहाँ पे बनेगा 16वां पद का, ठीक है। 16वां पद का मान कितना है 73, ठीक। इसको नोट कर लो, फिर आगे करते हैं, ठीक है जी। आगे देखिए क्या था उसमें, आपका समानांतर श्रेणी का 16वां पद क्या हो जाएगा आपका a प्लस 16-1d, और आपका 16वां पद का मान कितना था आपका यहाँ पे 73 बराबर a का a रहेगा, यहाँ 16 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा 15d, यहाँ लिखिएगा या a प्लस 15d बराबर 73, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2।
इतना समझ में आया। अब सिंपल सा यहाँ पे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है चलिए घटाते हैं। समीकरण 2 क्या है आपका, a प्लस 15d बराबर 73, और आपका समीकरण 1 क्या था, a प्लस 10d बराबर 38। ठीक है, सिंपल यहाँ पे घटाना का चिन्ह लगा देना, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ठीक है जी, देखिए जैसे ये चिन्ह लग जाते हैं इसका अस्तित्व हट जाते हैं। ठीक है, पहले भी इसको कर चुके हैं, तो ये माइनस और ये प्लस आपस में कट गया। 15 में से आप 10 घटाओगे कितना बचेगा आपके पास, 5d। और यहाँ देखिए 73 में से 38 घटाओगे तो देखो 13 में से आप 8 घटाओगे कितना बचेगा आपका, 5। फिर 6 में से आप 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा d बराबर 35/5। ये 5 जो है पक्षांतर होगा तो भाग में चला जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 सत्य कितना हो जाएगा, 35। अर्थात d का मान कितना है यहाँ पे, d बराबर कितना है यहाँ पे वैल्यू 7। अब a का मान निकालने के लिए क्या करोगे, d के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है चलिए रखते हैं आपका समीकरण 1 में। क्या था आपका समीकरण 1, a प्लस 10d बराबर 38। ठीक है, यहाँ पे a प्लस 10, d का मान कितना निकला, 7, और ये हो जाएगा आपका 38। तो हो जाएगा आपका a प्लस 10 सत्य कितना हो जाएगा जी आपका, 70 बराबर 38। तो आपका फाइनल a बराबर 38, ये प्लस है पक्षांतर करोगे कितना हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो 70 में से आप 38 घटा दीजिए कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 3, अर्थात a का वैल्यू कितना है आपका, -32। अब देखो मुझे ध्यान से, ये हो जाएगा आपका d का मान भी मुझे मिल गया 7 और a का मान मिल गया मुझे 32। अब सवाल में बोला गया है कि हमें 31वां पद ज्ञात करना है, चलिए उसी को निकालते हैं। ठीक, आगे देखिए आपका ये हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या दिया है, समानांतर श्रेणी का, समानांतर श्रेणी का 31वां पद क्या हो जाएगा आपका, a प्लस 31 माइनस 1d। ठीक है, जो यहाँ पे वर्गवा होता है वो ही n का मान होता है, तो हो जाएगा आपका a का मान कितना निकला था मेरे पास, 7। ठीक है, सॉरी a का मान कितना निकला था मेरे पास, 32। यहाँ पे प्लस 30 में से 1 घटाओ, 31 में से 1 घटाओगे कितना आएगा आपके पास, 30, और d का मान निकला था मेरे को 7। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा आपका -32 और ये हो जाएगा आपका 7 के 31 अर्थात 210। तो आप 210 में से 32 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा आपका, 178। ये हो जाएगा आपका आंसर, यहां लिख दीजिएगा। अतः समानांतर श्रेणी के 31वां पद का मान 178 प्राप्त होंगे। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर।